हेलो गाइस, साहिब और भैया में आप सबका फिर से स्वागत है। दिस इज लेक्चर 4 ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। मतलब डिजिटल एविडेंस की परेशानियां जो हमारी आम जिंदगी में परेशानी आती हैं, वैसे ही डिजिटल एविडेंस के लिए क्या क्या परेशानी हो सकती है डिजिटल फॉरेंसिक टीम को। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये, फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिजिटल डिवाइसेस के बारे में जो क्राइम करने के लिए जनरली यूज होते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ज़रूरी इंफॉर्मेशन उनमें स्टोर्ड होती है और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो आज हम देखेंगे ये सब। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देखना, जिससे इस वीडियो की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो। Challenging aspects of digital evidence. Digital evidence is a form of physical evidence creates several challenges for forensic examiners. सही बात है, forensic examiners के भाई सर को खा के रखे हैं डिजिटल एविडेंस। इतने सारे challenges आ गए हैं कि अब क्या ही बताएं आपको, बहुत परेशानी भाई जिंदगी में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉट्स ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या होता है? लॉट्स ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि भाई डिजिटल एविडेंस में इतना डेटा प्रेजेंट हो चुका है, डिजिटल फॉरेंसिक में जनरली हमारे इंटरनेट पर इतना डेटा प्रेजेंट हो चुका है, जिससे कि हमारा एक एक्चुअल एविडेंस निकालना बहुत टफ हो गया है। हमारे डिवाइसेस में, हमारे मोबाइल फोन्स में इतना कचरा पड़ा होता है कि एक्चुअल एविडेंस क्या है उसको फाइंड करना बहुत टफ हो गया है। तो इसलिए हमें ये एक परेशानी है, हमारा सरदर्द है, डिजिटल फॉरेंसिक टीम का सरदर्द है जनरली। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टेक चेंजेस फास्ट। भाई अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वो इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि तुम आज अगर कुछ प्रिपेयर करने जा रहे हो और उसको अगर सोचो कि 4 साल बाद बूम होगी, तो हो सकता है 4 साल बाद वैसी 4 टेक्नोलॉजी आ जाए जो जनरली होता है, जो हमारे साथ हो चुका है। 2002, 2003, 2001 वाले अगर बच्चे हो तो आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम पे कुछ और बूम में था, जैसे ही 4 साल कंप्लीट हुए AI बूम पे आ गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसलिए टेक बहुत जल्दी फास्ट चेंज हो रहा है, तो एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को न्यू टेक्नोलॉजीज को एडाप्ट करना रहता है। अब यहाँ पर अगर हम और बात करें तो यहाँ पर लॉक्ड अप डेटा, मतलब जो भी क्रिमिनल्स हैं भाई वो बहुत अभी आज के समय में ना बहुत इंटेलिजेंट हो गए, तो वो जो भी अपना डेटा वगैरह है वो लॉक करके रखते हैं जनरली, ठीक है, उसको लॉक करके रखते हैं जिससे कि कोई भी उसको अनलॉक ना कर पाए। तो अनलॉकिंग करने के लिए एक अलग प्रोसीजर है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है कई टाइम पे। सिक्योरिटी बहुत हाई हो गई है डिवाइसेस की। नेक्स्ट हम बात करें डेटा इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का जनरली मतलब होता है कि बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली डेटा बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो इस टाइप का है, अब उसको कैसे सिक्योर करके रखना है भाई, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हो सकता है हमारे हाथ से ही डेटा चेंज हो जाए, हमारे हाथ से ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको सिक्योर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। फिर इसके बाद प्रूविंग इट्स रियल। अब इसके बाद डेटा तो तुम प्रिजर्व करके रख लो, इसके बाद जब तुम कोर्ट में जा रहे हो तो पता चला वहाँ पे तुम ही रॉन्ग प्रूफ हो गए, तुम्हारा एविडेंस ही प्रूव नहीं कर पा रहा है कि ये असली है, ओरिजिनल डेटा है कि नहीं। इसलिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे हैशिंग वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ओरिजिनलिटी को डेटा की प्रूव कर पाएँ कि भाई ये वही डेटा है, वही एविडेंस है जो हमने कलेक्ट किया था, इसमें कोई भी हमने खुद से क्रिएट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर आता है भाई प्रेजर्वेशन करने के लिए भी बहुत चैलेंज फेस होता है। बहुत टाइम ऐसा लगता है कि डेटा अल्टर ना हो जाए, चेंज ना हो जाए, रिमोटली चेंज ना हो जाए, तो ये सारी प्रिजर्वेशन में भी हमको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिडन डेटा टेक्निक्स। भाई जो हमारे क्रिमिनल्स हैं आज के समय में बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स को वो जानते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं जो डेटा को हाइड कर देते हैं, जिससे डिजिटल फॉरेंसिक टीम को एक्सट्रैक्ट करना, एविडेंस निकालना बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो ये चैलेंजेस हैं जिसको अब हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में पढ़ लेते हैं। लॉट्स ऑफ डेटा, देयर आर अ टन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिफिकल्ट टू हैंडल। भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पर, हर जगह प्रेजेंट है, जिससे एक्चुअल एविडेंस निकालना डिफिकल्ट है, उसको हैंडल करना ही डिफिकल्ट है। टेक चेंजेस फास्ट, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज चेंजिंग, मेकिंग इन्वेस्टिगेशन ट्रिकी। बहुत ट्रिकी हो जाता है भाई, AI जब से आया तब से तो और। लॉक्ड अप डेटा, सम डेटा इज लॉक्ड एंड हार्ड टू ओपन विदाउट द राइट कीज, ठीक है।
ऐसा कई बार हो सकता है कि आपका अगर कोई डेटा लॉक है या कोई डिवाइस लॉक है, उसको आप अनलॉक करना चाह रहे हैं तो वो पूरा डेटा उड़ा देता है। ये यहाँ पर चैलेंजेस फेस होता है। डेटा इज फ्रेजाइल, डिजिटल एविडेंस कैन बी इजीली चेंज और डिलीटेड। समझे, आसानी से, एकदम आसानी से चेंज हो जाता है डिजिटल एविडेंस। जितना फिजिकल एविडेंस चेंज नहीं होता जितना डिजिटल एविडेंस हो सकता है। रिमोटली हो जाता है, कई सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, कई बार ट्रिगर्स लगे होते हैं जिससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फिर इसके बाद बात करें तो प्रूविंग इट्स रियल, भाई ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिजिटल एविडेंस को प्रूव ही करना कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, इसके लिए बहुत सारी मेथड्स आती हैं, बट ये चैलेंजिंग तो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन। डिजिटल एविडेंस कैन बी मैनिपुलेटेड सो इजीली, रेजेस न्यू चैलेंजेस फॉर डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है भाई, बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। तो जो हमारे डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो हमारे डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट भाई, इनको बहुत सारी हिडन डेटा टेक्निक्स आती हैं क्रिमिनल्स को, जिससे हाइड करके रखते हैं, जिससे हमें एविडेंस नहीं मिल पाता है। अब बात कर लेते हैं डिजिटल डिवाइसेस की। कौन कौन से डिवाइसेस जनरली इससे हम बहुत फैमिलियर होते हैं, क्योंकि हमारा 90% डे डिवाइसेस के साथ ही जाता है। हमारा फ़ोन हमारे साथ इतना रहता है जितना हम खुद अपने साथ नहीं रहते हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो क्रिएट कर सकते हैं, कोई चीज़ जनरेट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है? डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, सर्वर्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, टेलीफोन्स हो गए, अब तो टेलीफोन्स नहीं चल रहा है, स्मार्टफोन्स हो गए, और एनी सिमिलर स्टोरेज डिवाइसेस। ये सब भाई जो भी डिवाइसेस हैं ये डिजिटल डिवाइसेस के अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं सम डिजिटल डिवाइसेस एंड इट्स पोटेंशियल एविडेंस। डिजिटल डिवाइसेस के अंदर हमें क्या क्या पोटेंशियल एविडेंस मिल सकता है? जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें फाइल्स फोल्डर्स मिल जाते हैं, जिससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमारी पेन ड्राइव में तो भाई बहुत सारी फाइल्स मिल जाती है, बहुत सारा डेटा मिल जाता है, क्योंकि ये ईजिली हाइड हो जाती है, इसको हम छुपा सकते हैं कहीं भी। फिर इसके बाद हार्ड ड्राइव हो गया, तो हार्ड ड्राइव जो है हमारा वो भी बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा होती है, जिससे ये भी कहीं भी छुप जाती, पोर्टेबल होती है, निकाल के कहीं भी छुपा दो। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो हमें एज अ चैलेंज फेस करनी पड़ती हैं। हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन्स, भाई ये इसमें सबसे ज़्यादा डेटा मिलता है, क्योंकि फ़ोटोज़, वीडियोज़, चैट्स, हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या आपको इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाती। फ़ोन बुक, मैसेजेस, टेक्स्ट, वॉइसेस, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ईमेल, पासवर्ड, बहुत सारी डेटा आपको इस पर मिल जाता है। अब बात करें स्मार्ट कार्ड्स, डोंगल्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, इससे हमें मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिल जाते हैं, डोंगल से हमें नेटवर्क का डेटा मिल जाता है, स्मार्ट कार्ड वगैरह से मिल जाता है डेटा। इसके बाद हम बात करें डिस्प्ले मॉनिटर स्क्रीन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इफ स्विच्ड ऑन। अगर कोई हमें चालू फ़ोन मिलता है क्राइम सीन पर, तब हमें क्या क्या डेटा मिलता है? चालू फ़ोन नहीं, चालू मॉनिटर या चालू फ़ोन भी कह सकते हैं। जो भी हमें मिलता है उस टाइम पर हमें उससे क्या क्या डेटा मिलता है। ऑल द ग्राफिक्स एंड फाइल्स दैट आर ओपन एंड विजिबल ऑन द स्क्रीन इन द स्विच सिस्टम्स कैन बी नोटेड एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जो भी चालू टाइम पे फाइल्स ओपन है, वीडियोज़ ओपन है, इमेजेस ओपन, जो कुछ भी ओपन है वो सब एक डिजिटल एविडेंस के अंदर आ जाए। अब बात करें रिमूवल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक SD कार्ड, भाई सबसे छोटा होता है, इतना सा होता है, बहुत सारे डेटा स्टोर कर लेता है, कहीं भी छुपा सकते हो। तो ये भाई ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ये डिवाइसेस हमारे साथ। इसके बाद मॉडेम्स, राउटर्स एंड स्विचेस, इसमें भाई पूरी हमारी इंटरनेट की एक्टिविटी पता चल जाती है, IP एड्रेसेस पता चल जाते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री पता चल जाती है। तो भाई ब्राउजिंग हिस्ट्री मोबाइल से डिलीट करने के बाद आपको वहाँ वही मिल सकती है, तो भाई बच के रहना थोड़ा। फिर इसके बाद कनेक्शन, टाइम स्टैम्प्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हमें नेटवर्क से मिल जाती हैं जनरली, और मॉनिटरिंग वगैरह भी देख सकते हैं, थर्ड पार्टी एक्सेस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जनरली हमें इन्हीं डिवाइसेस पता चलती है। सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऐप्स, भाई आधे से ज़्यादा तो लोग इसके चक्कर में अंदर होते हैं, यानी क्या कर रहे होते हैं आज के समय में। इतनी फेक आईडीज जनरेटेड हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, लड़के लड़कियों की आईडी बना के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है, चैट लॉग्स मिल जाते हैं, मीडिया फाइल्स मिल जाती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाते हैं। ये सब बहुत क्रिटिकल एविडेंस होते हैं।
इसके बाद हम बात करें ईमेल की, तो ईमेल में भाई हमें फिशिंग मेल्स वगैरह मिल जाती हैं, भाई किसी ने तुम्हें टिक तो नहीं किया, ये सारा डेटा मिल जाता है। इसके बाद अटैचमेंट्स हो गए, लॉग्स हो गए, कम्युनिकेशन भी हो जाता है, कई बार हमारा काम में आ जाता है ईमेल वगैरह का। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर टॉपिक ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और इस सीरीज़ में आगे कौन कौन सी वीडियोस चाहिए आपको उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।